से मधुर। नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। ये दोनों कानून बहुत ही खतरनाक हैं। ये कानून भारत को बर्बाद कर देंगे। बहुत से लोगों को इन दोनों कानूनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मुझे भी इस कानून के बारे में आज से 3-4 साल पहले पता लगा था। ये कानून जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। बाद में इस कानून की शक्तियाँ बढ़ती चली गईं और 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी इस कानून को इतना अधिक अधिकार देने वाली थी कि भारत का नामो निशान ही मिट जाता। इतने खतरनाक कानून के बारे में अभी भी भारत के अधिकांश लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो भाई और बहनों, मित्रों, बंधुओं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब मेरा लेख आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे लेख का शीर्षक है वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। ये दोनों कानून अभी भी चल रहे हैं। ये दोनों कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। ये दोनों कानून देश को बर्बाद करने वाले हैं। जिन नेताओं ने इन कानूनों को बनाया था उन्हें भारत के लोगों ने ही वोट दिया था। वक्फ एक्ट तो बहुत ही खतरनाक कानून है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कानून अभी भी चल रहे हैं। जिन लोगों ने ये कानून बनाए थे वो लोग आज भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। भारत के लोग परम अज्ञानता में डूबे हुए थे। इसीलिए भारत में परम जातिवाद और परम अज्ञानता फैली हुई थी। इसी जातिवाद के कारण ऐसे लोग सत्ता में आ जाते थे जो कि भारतीय संस्कृति के परम विरोधी थे, और ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने परम जातिवाद, परम परिवारवाद, परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण को फैलाया। परम भ्रष्ट लोगों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया, पर ये लोग भारत को एक विकसित देश नहीं बना पाए। परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण के कारण भारत की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से मनुष्य विरोधी हो गई। इसीलिए भारत एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। भारत में भ्रष्टाचार बहुत ही विकृत अवस्था पर पहुंच गया था। पर 2014 के बाद भारत में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन ने बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया। इस परिवर्तन ने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को समाप्त करना शुरू किया। आज 2024 चल रहा है। इन 10 सालों में भारत की संपूर्ण व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। जो देश पूरी तरह से पिछड़ गया था वह देश पूरी तरह से विकास की तरफ दौड़ने लगा। जब बिहार में लालू प्रसाद का राज था तब बहुत अधिक भ्रष्टाचार और अपराध बिहार में फैल गया था। एक महान प्रांत परम अराजकता में फंस गया। लालू प्रसाद ने बिहार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। जो लोग लालू प्रसाद को वोट दे रहे थे वो लोग सोच रहे थे कि लालू प्रसाद उनका विकास कर रहे हैं, पर लालू प्रसाद उनका विनाश कर रहे थे। परम जातिवादी लोग यह समझ रहे थे कि अगर लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो हमारी जाति का भला करेंगे, पर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक परम भ्रष्ट नेता किसी का भी भला नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को वोट देने का मतलब था कि अपने राज्य को बर्बाद करना और अपने भविष्य को बर्बाद करना। लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक बहुत ही श्रेष्ठ राज्य बहुत ही खराब अवस्था में पहुंच गया। जब लालू का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बहुत ही विकृत अवस्था में पहुंच गया तब जनता ने लालू को बदल दिया। फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार को बदलना शुरू किया।
कुछ ही वर्षों में बिहार इतना ज़्यादा बदल गया कि बिहार की परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई। इस समय बिहार काफ़ी विकसित हो गया है। आज बिहार भारत के संपन्न राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। आज बिहार हर तरह से विकास कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और यह बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा और ये बिहार के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो लोग आज अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं वो लोग बहुत ही दिग्भ्रमित लोग हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो भी बहुत दिग्भ्रमित हैं। भाजपा के छोड़ के जितनी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां बहुत ही विनाशकारी हैं। उन्हें भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग परम अज्ञानता के कारण अखिलेश यादव और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को लोग परम अज्ञानता के कारण वोट देते हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं वो लोग परम अज्ञानी हैं। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज से 150 साल पहले धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में बता दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में बता दिया था। इसी तरह उन्होंने जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति भी लोगों को आगाह कर दिया था। वर्तमान सरकार जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति आंखें मूंद कर बैठी हुई है। वैसे तो अजीत डोभाल जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। इसी तरह से जयशंकर जी भी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, पर ये लोग जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। भाजपा ने जिहादियों को हर तरह की सहायता की और हर तरह से आगे बढ़ाने में मदद की, पर फिर भी मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। इतने बड़े झटके के बाद भी भाजपा के नेता इस समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे अजीत डोभाल और जयशंकर जी बहुत अच्छे और सच्चे लोग हैं, पर ये लोग भी दिग्भ्रमित हैं। आज भी भारत के ज़्यादातर लोग भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों ने इन समस्याओं का हल खोजा है। ये हल बहुत ही अच्छे हैं। इन हलों के द्वारा हम भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को श्रेष्ठतम तरीके से हल कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। जिहादी आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार गंभीर नहीं है। अजीत डोभाल, जयशंकर आदि विद्वान बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। अभी तक इंडिया गेट के पास बहुत से नाम अत्याचारी शासकों के नाम पर रखे हुए हैं। भारत में बहुत से शहरों और जिलों के नाम अभी अत्याचारी शासकों के नाम पर रखे हुए हैं। मोदी सरकार ने अभी तक इन शहरों और जिलों के नाम नहीं बदले हैं। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। भारत में जातिवाद अभी भी बहुत खतरनाक अवस्था में है। जातिवाद को विकास, साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। भारत की हर समस्या का समाधान विकास, साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से भारत की हर समस्या का समाधान विकास, साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से हम कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को कांग्रेस पार्टी लाई थी ताकि वह जिहादियों की वोट प्राप्त कर सके, पर 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ दिनों बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता चल रही थी वह बहुत ही विनाशकारी थी। अभी भी वही धर्मनिरपेक्षता चल रही है। इस धर्मनिरपेक्षता ने हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाया है। सारे यूरोपियन देश अपने आप को क्रिश्चियन घोषित करते हैं। सारे मुस्लिम देश अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप को सनातन देश नहीं कहता है। ये बहुत ही विचित्र बात है। हमें इस मान्यता को बदलना होगा। हमें अपने प्रयासों के द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। ये कार्य 2014 में हो जाना चाहिए था, पर देरी से हुआ है।
बोलो अच्छा हुआ है। तो इस तरह भाइयों, बंधुओं और मित्रों, मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।